सबसे पहले आप सबों से आग्रह है कि एक बार शहीद जीतराम बेदिया के नाम पर नारा हो जाए। तो मैं नारा बोलता हूँ, आप लोग भी सभी अपने अपने जगह पर रखकर नारा को दोहराएंगे। शहीद जीतराम बेदिया अमर रहे, शहीद जीतराम बेदिया अमर रहे, शहीद जीतराम बेदिया अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा जीतराम बेदिया तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद। शहीद जीतराम बेदिया का 219वीं वर्षगांठ आज बड़ी धूमधाम से सभी जगह मना रहे हैं। शहीद जीतराम बेदिया का जन्म सन 30 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुआ था और उनकी शहादत सन 23 अप्रैल 1858 को हुई थी। आज बीसा गांव के पावन धरती पर शहीद जीतराम बेदिया स्मारक कमेटी के अध्यक्ष महावीर बेदिया जी, कार्तिक बेदिया जी, मेघनाथ बेदिया जी, मनोज बेदिया जी, साहिल लोहरा जी, सोहन कुमार बेदिया जी, छत्रपति बेदिया जी, दिलीप बेदिया जी, देवनारायण बेदिया जी, रोहित बेदिया जी, जीवधान बेदिया जी, सम्मानित मुखिया मनेश्वर मुंडा जी, पूर्व मुखिया सुषमा देवी जी, उमेश बड़ाक जी, सविता देवी पंचायत समिति, मंजूती देवी उप मुखिया जी, जयराम बेदिया जी, रविशंकर बेदिया जी, छोटू बेदिया जी, सोहरा बेदिया जी, महेश बेदिया जी, कमल बेदिया जी, एकबर बेदिया जी, अशोक बेदिया जी, फागुराम बेदिया जी, रामसाय बेदिया जी, मंगल बेदिया जी, राजेंद्र राममोहन बेदिया जी, चंद्रदीप कमलेश गुप्ता, सभी स्मारक कमेटी के सदस्य एवं मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण, मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित अगुआ साथी सखदेव मुंडा जी, बेदिया विकास परिषद के केंद्रीय सदस्य सोमनाथ बेदिया जी, नवागढ़ पंचायत के पूर्व मुखिया भुवनेश्वर बेदिया जी, बिरसा बेदिया जी, बेदिया विकास परिषद के सदस्य बालेश्वर बेदिया जी, प्रगतिशील कृषक श्याम सुंदर बेदिया जी, मनसा बेदिया जी, समाज के अगुआ साथी लहरू बेदिया जी, हमारे बड़े भाई रामधन बेदिया जी, रोशन लाल मुंडा जी, देवशरण भगत जी, शिवशंकर बेदिया जी, राजेंद्र मुंडा जी और शहीद के वंशज सधन बेदिया जी, लालू बेदिया जी, जितेंद्र बेदिया जी और मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधु साथी अनिल जी और यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हमारे माता बहने भाई बंधु सभी को बेदिया विकास की तरफ से इकट्ठे जुहार, धन्यवाद। दोस्तों, जब 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह का उल्बणन हुआ था, जिसमें पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, टिप्पे जीतराम बेदिया से जैसे सरीखे नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका गया था।
और मांझी थाना से 3 किलोमीटर के दूरी पर शेख भिखारी के गांव खड़गा, 4 किलोमीटर के दूरी पर शहीद जीतराम बेदिया का गांव, और पूरब की ओर 9 किलोमीटर की दूरी पर टिप्पे सिंह उरांव का गांव खुदिया है। ये तीनों योद्धा मित्र हुआ करते थे, और जब अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह का उलगुलान हुआ तब इन्होंने चुटुपालू घाटी से लेकर पिठोरिया घाटी तक मोर्चा संभालने का काम किया, और रातों रात और दिन एक करते हुए जंगल पहाड़ों में घूमते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया और सभी ग्रामीणों का एकत्रित करने का काम किया। इन लोगों का इतनी युद्ध कला थे कि इन लोगों के खिलाफ आंदोलन से अंग्रेज सरकार घबरा गई और हर हालत में ये तीनों योद्धाओं को मार गिराने का फैसला अंग्रेजों ने लिया था। साथियों, जब अंग्रेजों द्वारा शेख भिखारी टिप्पे उरांव को पकड़ लिया गया और चुटुपालू घाटी में ले जाकर दिन दहाड़े 9 बजे सुबह 9 बजे के समय में इसी तरह से हम लोग जिस तरह से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसी तरह ग्रामीणों के बीच में उन दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। जब टिप्पे उरांव और शेख भिखारी को फांसी दी गई तब अंग्रेजों के कब्जे से शहीद जीतराम बेदिया उन लोगों के चुंगल से बाहर थे। तब शहीद जीतराम बेदिया को और आक्रोश हुआ और ग्रामीणों को भी उनके पूरी सहयोग मिला। ग्रामीणों ने भी आक्रोश का सामना किया और तब जाकर शहीद जीतराम बेदिया ने उससे ज़्यादा उलगुलान करने का काम किया। उस समय अंग्रेजों ने और घबरा गए और हर हालत में जीतराम बेदिया को पकड़कर जिंदा पकड़ने का, मुर्दा पकड़ने का ऐलान किया। उन अंग्रेजों ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि हर हालत में जीतराम बेदिया को पकड़ा जाए। तब 23 अप्रैल को शहीद जीतराम बेदिया को जब घोड़ा से आ रहे थे गगारी गांव अपने आवास निवास जा रहे थे, उस समय गगारी के और खड़गा के बीच में एक गढ़ा है जिसको पहले लोग बासर गढ़ा के रूप में जाने जाते थे। वहाँ पर अंग्रेज सिपाही मैकडॉवेल के नेतृत्व में उनको घोड़ा सहित वहीं पर मार गिराने का काम किया और वहीं पर उनको दफन कर दिया गया। तब से उस गढ़ा का नाम बासर गढ़ा से बदलकर घोड़ा गढ़ा का नाम दिया गया है और आज उनके नाम से प्रचलित है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि बेदिया विकास परिषद ने जिस तरह से गुमनाम शहीद जीतराम बेदिया का नाम को सरकार ने छिपाने का काम किया था, उसको बेदिया विकास परिषद ने निखारने का काम किया है। और आप आज उनकी तस्वीर विधानसभा में लगाया गया है। और अभी हमारे बीच भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उनको मैं उनके प्रतिनिधि के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पिछले बार ही हमारे रांची के सांसद जी यहाँ से संकल्प लेके गए हैं कि इनका प्रतिमा को हम लोग संसद भवन में भी लगाने का काम करें। अभी तक नहीं लगा है। मैं उनके प्रतिनिधि को आग्रह के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि शहीद जीतराम बेदिया का प्रतिमा जिस तरह से विधानसभा में लगी है उसी तरह से संसद भवन में भी उनकी प्रतिमा लगाई जाए। और इनकी जीवनी की लिपिबद्ध करने के लिए हम लोगों ने जो कार्रवाई है,
जो लिखित करवा है उसको हम लोगों ने करने का काम किया है, सरकार को बताने का काम किया है। निश्चित रूप से इनकी जीवनी भी सरकार को मजबूरन अंकित करना शहीदों के नाम पर अंकित करना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जितनाथ भैया जी, और साथ में हमारे बीच उपस्थित हुए हमारे पत्रकार बंधु।